नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आखिर पर न्यूज और मैं मिथिलेश मिश्रा। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर है और एक और सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन और एनडीए के बीच खींचातानी जारी है, तो दूसरी ओर जमीन पर उम्मीदवारों के नामांकन से राजनीतिक माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। इसी क्रम में आज आरा विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के घटक दल भाकपा माले के नेता मोहम्मद क्यामुद्दीन अंसारी ने अपना नामांकन दाखिल कर महागठबंधन के भीतर उठ रहे अटकलों पर विराम लगा दिया। नामांकन के दौरान भारी भीड़, नारों की गूंज और लाल झंडों से सजी सड़कों ने यह साफ कर दिया कि आरा की जनता इस बार बदलाव की चाह रखती है। आपको बता दें कि पिछले बार अमरिंदर प्रताप सिंह को एनडीए से सीट दी गई थी, लेकिन अब की बार संजय सिंह टाइगर को दे दिया गया। अब आगामी जो चुनाव होगा निश्चित तौर पे दिलचस्प होना है। सुबह से ही आरा के श्रीटोला स्थित भाकपा माले कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटने लगी थी। लाल झंडों और बैनरों के साथ नामांकन जुलूस इंकलाब जिंदाबाद और महागठबंधन जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सैकड़ों की संख्या में माले और राजद कार्यकर्ता अपने नेता के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। चारों ओर जोश, नारेबाजी और उत्साह का माहौल दिखाई दिया। जुलूस जब शहर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ समाहरणालय परिसर पहुंचा तो प्रशासन की ओर से पहले से की गई सुरक्षा व्यवस्था भी काफी सख्त दिखी। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन प्रक्रिया पूरी कराई गई। जिला प्रशासन की ओर से समाहरणालय परिसर में पुलिस बल, बैरिकेडिंग और निगरानी कैमरे लगाए गए थे ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे। जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ और मोहम्मद क्यामुद्दीन अंसारी ने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर चुनावी मैदान में औपचारिक रूप से कदम रख दिया। यही वही क्षण है जब आरा विधानसभा की राजनीति में नई हलचल मची है। भाकपा माले के उम्मीदवार मोहम्मद क्यामुद्दीन अंसारी के नामांकन महागठबंधन की चुनावी रणनीति को मजबूत देने वाला कदम माना जा रहा है। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद क्यामुद्दीन अंसारी ने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। 20 सालों के कुशासन से बिहार की जनता उब चुकी है। बेरोजगारी, महंगाई, लूट, भ्रष्टाचार, अपराध, गरीबों पर जुल्म इंतहा है। वोट चोर, खजाना चोर, आरक्षण चोर, नौकरी चोर और जमीन चोरों से जनता उब चुकी है और उनके खिलाफ संकल्प ले रही है। बिहार को बदलने के लिए और बिहार की बदलाव का संकल्प लेकर जनता, आप देख रहे हैं, सड़कों पर उतर चुकी है। और 2025 में बिहार बदलेगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी, युवा सरकार बनेगी। और आपने देखा है कि 17 महीने की सरकार ने जिस तरह बिहार में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, और आज भी इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हमारी सरकार बनी तो बिहार के हर गरीबों के घरों तक सरकारी नौकरी पहुंचेगी। आरा की गलियों से लेकर गांवों तक क्यामुद्दीन अंसारी की नामांकन की चर्चा तेज हो गई है। भाकपा माले और राजद दोनों ही दलों के कार्यकर्ता इस महागठबंधन की एकजुटता का प्रतीक बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब की बार आरा की जनता ऐसे प्रतिनिधि को चाहती है जो जनता के बीच से निकला हो, जो जन समस्याओं को समझे और जनता के बीच खड़ा हो। राजनीतिक विश्लेषकों को माने तो आरा विधानसभा इस बार बहुकोणीय मुकाबले का गवाह बनेगी। एक ओर एनडीए अपनी पुरानी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करेगा तो दूसरी ओर महागठबंधन का यह नया समीकरण वोट बैंक में दिलचस्प बदलाव ला सकता है। भाकपा माले, राजद और कांग्रेस के साझा मोर्चा अब आरा में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुका है। बिहार की राजनीति में आरा की सीट हमेशा निर्णायक मानी जाती रही है। कभी यह सीट विकास के मुद्दों पर चर्चित रही तो कभी जातीय और वैचारिक समीकरणों के कारण सुर्खियों में बनी रही है। अब देखना यह होगा कि भाकपा माले के उम्मीदवार मोहम्मद क्यामुद्दीन अंसारी
जनता के बीच अपनी बात कितनी प्रभावी से ढंग से रख पाते हैं और क्या वाकई यह नामांकन महागठबंधन के लिए विजय का शंखनाद साबित होगा या फिर एनडीए अपनी मजबूत संगठन के बल पर बढ़त बनाए रखेगा। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।